डाली डाली फूलों की। मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो सुबह की बहुत प्यारी सी धूप खिल गई है और मैं अपने गोट से इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ, जो एक पितरों की बनाई हुई संपत्ति है हमारी, पुराना गोट। और ये पी रही है गर्मा गर्म अदरक वाली काली चाय। दिल्ली में नहीं पीती है, मतलब गुड़गांव में। और यहाँ वहाँ तो चाहिए उसको दूध लाओ भाई, जल्दी जाओ, मैं नहीं जानती, दूध लाओ। यहाँ काली चाय भी इतनी स्वादिष्ट लग रही है कि पूछो मत। इस तरीके से है। और चाची यहाँ चूल्हे में गर्मा गर्म रोटी बना रही है। और घर के आंगन से नीचे का थोड़ा सा दृश्य दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, को चलता हूँ मैं और यहाँ से थोड़ा बाकली का जाता है। अमरूद का पेड़ है यहाँ पर एक, चाची और का। इन्होंने पता नहीं कौन सी सब्जी बना रही है। और यहाँ देखो ध्यान कितना अच्छा हो रहा है, वाह। ये देखो, यह है सरसों की खेती। आगे को भ्रमण करते हुए चल रहे हैं हम। और ये है हमारे डिबूदा का मकान। नींबू के पेड़ में अभी नींबू के फूल की शुरुआत हुई है। और आगे को बढ़ते हुए अब मैं पहुंच गया हूँ बूबी और के मकान के पास। और यहाँ से नीचे को मैं राम सिंह के चार का दृश्य दिखाऊंगा। ये हमारे भाई साहब का मकान है। और यहाँ से नीचे को देखो, सामने आपको क्या सुंदर सुंदर वादियाँ दिख रही है पूरी। अब क्या हो गया कि पहले मैं बताता हूँ आपको, जो ये आपको दिख रही है घास, ये बड़ी बड़ी घास हो रही है पूरी जो फैली हुई है। पहले इस घास को काटने के लिए इतनी मरा मार रहती थी कि लोगों के पास घास कम पड़ जाती थी, गाय भैंसें इतनी होती थी, लोग इतने होते थे। अब क्या हो गया है कि सारे के सारे गांव खाली हो गए हैं, पलायन हो चुका है आधे गांव लोगों का, जिसकी वजह से अब कोई घास काटने वाला नहीं है। सारे घास बड़े बड़े ये जो गाय भैंसों के लिए पेड़ होते थे, इनके लिए पत्तेदार, इनके पत्ते सब चीज़ ऐसे पड़े हुए हैं। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब ऐसे ही पड़ा है, सब बर्बाद हो रहा है। और नीचे आप खेत देख रहे हो, इन खेतों की अगर बात करें, इन खेतों के लिए कितनी लड़ाई झगड़े होते थे। आज सारे खेत ऐसे बंजर पड़े हुए हैं। देखिए, सब समय समय की बात है। नीचे खेत हमारा भी है, ये आम के पेड़ के पास, नीचे वाले आम के पेड़ के पास। बहुत काम किया हमने उस खेत में भी, लेकिन आज ये सारे खेत बंजर पड़े हैं। क्या बताएं। अब इसके लिए हम सरकार को दोषी ठहराएं या खुद को दोषी ठहराएं, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। का मेन मुद्दा भी है, अब बच्चे पढ़ लिख के शिक्षा हासिल करने के बाद यहाँ कुछ रोज़गार नहीं कर पा रहे हैं। अगर यहाँ रोज़गार होता तो कुछ ना कुछ प्लान रुकता है, लेकिन यहाँ रोज़गार मिल ही नहीं रहा, लोग ही नहीं हैं। जब तो लोग नहीं होंगे तो रोज़गार कैसे होगा। रोज़गार को करने के लिए, डेवलप करने के लिए भी चार लोग तो चाहिए ना। अगर मैंने कोई चीज़ कंपनी खोली है, कोई प्रोडक्ट रखता हूँ मैं, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मुझे लोग चाहिए, उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए लोग चाहिए। तो लोग ना होने की वजह से, और लोग क्यों नहीं है, क्योंकि शिक्षा की यहाँ बहुत ही गंभीर समस्या है। शिक्षा यहाँ अच्छी तरह से नहीं है। स्वास्थ्य, ये जो बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य तो बिल्कुल ही नहीं है। अब हमारे इस इलाके में कहीं पे भी हमको हॉस्पिटल नहीं है। अगर किसी को कुछ हो गया तो रतखाल जाना है। रतखाल में भी अगर एबिलिटी है कि वहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल है तो इलाज हो सकता है, वरना वहाँ से फिर नीचे रामनगर को निकलना है। रामनगर में भी कोई ऐसा हाईटेक, जो कहते हैं हाईटेक सरकारी अस्पताल नहीं होगा। उसके बाद हमें सीधा दिल्ली को ही या आगे बड़ी सिटी को निकलना है। तो ऐसी जगह में आदमी, अभी हम यंग हैं तो यंग तो रह लेगा जल्दीबाजी में अपना जो भी है, लेकिन कहीं भाग भूग के कर भी लेगा इलाज। लेकिन जो बुजुर्ग लोग आदमी है वो कैसे करेगा। अब यहाँ गाँव में ज़्यादातर लोगों के माँ बाप ही हैं, बच्चे तो सब पलायन कर चुके हैं। तो माँ बाप भी धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अपने अपने वहाँ मकान ले रहे हैं प्लेन्स में और वहीं सेटल हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य का बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को कैसे सरकार इग्नोर कर रही है। जनता आवाज़ भी कौन उठाए। यहाँ चार लोग कुल हैं, अब वो चार लोग किससे बहस करें, किससे क्या करें, छोड़ो, अपना आप रहता है, जो है उनकी ज़िंदगी कट रही है बस। हैं दगड़ियों, पहाड़ के पलायन के ऊपर, पहाड़ की पलायन की अगर चर्चा करी जाए तो बहुत ज़्यादा ही आप देखोगे, इतने वीडियो बन जाएंगे कि ख़त्म ही नहीं होंगे, क्योंकि दर्द बहुत है, सुनने वाला कोई नहीं।
यह है पहाड़ की हालत। और ये मैं एक अपने इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह ऐसी है। हर गांव के हर क्षेत्र के हर पहाड़ की यही कहानी है। पलायन कैसे रुके। ये भी देखिए कि ये लाखों रुपए के मकान हैं, इतने बड़े इनके आंगन हैं। इनको छोड़ के हम छोटे छोटे मकानों में प्लेन्स में रह रहे हैं। और उसमें भी हम सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, हमारे पास बहुत पैसा आ गया, हमने बहुत कुछ कमा लिया। ये नहीं सोच रहे कि ये देखो ना, घर के आगे खेती, हमारे घर के आगे इतना बड़ा आंगन, इतना बड़ा मकान हमारा है। क्या करें, मजबूर हैं। अच्छा क्या होते रहे हो? ये देखो स्कूल जान से आज चलो भलो है। सुबह का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया यहाँ पर और ये लोग सो के आ गए हैं उठ के। क्या बोल रही है? ऐसा लग रहा है भैया अभी सो के उठ के आ रहे। वैशु क्या कह रही है? हाँ वैशु क्या बोल रही है? भैया को देख के ऐसा लग रहा है जैसे नींद जैसी लगी होगी। देख रही है तुम? हमारे पापा तुम्हारे पापा ने देख भैया चढ़ गया ऊपर। देखो हमारे पापा ने ऊपर उठा दिया। हमारे पापा ने नहीं, भैया ने। गाना दो, कहाँ से आया? सब भेज देते हैं। जो है दवा लाए चटपटी साथ को ना सुबह सुबह फिर तो कह रही थी सोए जैसे लग रहे हैं। अब मुझे भी नींद में लग रहे हैं। नींद में नाच रहे हैं। यहाँ दो लोग लगे हुए हैं। ये कैसे सिग्नल निकलेगा करके तो इसको हिला के सारे प्रोसेस किया जाता है। ये यहाँ सेट कर दिया है, सिग्नल निकालने का काम चल रहा है। ये लड़के के लिए एक लड़की की जरूरत है, स्टाइल मार रहा है बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट से है, हमारा सहयोग कर रहे हैं जो। आगे देखो आ गया गाइस, आप देखते हैं इन्होंने यहाँ हिलाया है तो यहाँ क्या आया है। अरे अभी आ गया था यार, ये देखो गाइस ये बाहर लगे हुए हैं यहाँ। अरे आ गया था बिल्कुल सही। तो गाइस जैसे ही सिग्नल आया, इनके खुशी का ठिकाना नहीं था, तो ये दोनों लोगों को हो गया कि बस जो लाए हम ही लाए। कब आ गया मस्त। तो गाइस ये वाला चैनल चला है, पहली बार उत्तराखंड में भोजपुरी चैनल चला है। यहाँ सारे दर्शकगण लगे हुए हैं। अब नहीं हट गया, फिर आगे वाले दिन याद दिला दिए वहाँ सेटिंग करके, और यहाँ पर टीवी चल रहा है। मतलब यहाँ से बताना पड़ रहा है कि आ गया नहीं आया, नेटवर्क आ रहे नहीं आ रहे। तो ऐसे पहले हम बचपन में करते, जब हम छोटे थे और हमारा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, तब पापा ऊपर से एंटीना हिलाते थे, हम नीचे से बताते थे कि आ रहा है, अभी सिग्नल आ गया है, नहीं आया है। तो बहुत सेट करना पड़ता है। बिल्कुल फिट वाली देखो, यहाँ पर मम्मी का मैंने सेटअप बना दिया है, टीवी लग गया है यहाँ पे। तो यहाँ बैठ के अंदर मम्मी यहाँ पर सोफे में बैठ के आराम से मजे लेके टीवी देखेगी यहाँ से। और ये सामने जैसे मैं बैठ रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पर बैठ के ऐसे ये फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो एक सेटिंग मेरी हो गई आज की। ऊपर कर रहे हैं दोनों सेट अपने डिश दोनों हमने, ये देखो। तो ये डिश है डायरेक्ट टू, जो DTH है ये डायरेक्ट टू टीवी है, ये फ्री है, इसकी कोई चार्ज नहीं। एक बार मैंने लिया था ये, तब ये लिया था 1500 का, उसके बाद से आज तक ये फ्री है। तो हमने लगाया नहीं था, अब लगा दिया है। अब आ गई है मंदिर का कुछ सामान आया होली का शायद, तो हम जा रहे हैं मैं और सामान लेने। लेकिन ये लोग सामान लेके आ भी गए हैं और हम जा रहे हैं। हमारे लिए भी कुछ छोड़ा है, आलू कट्टा। ये सीढ़ियाँ चढ़नी बड़ी महाभारत हो जाती है यहाँ पे, ये देखो। तो अब सुविधा ये होगी कि सारा सामान हमारा गांव तक आ रहा है। हालत खराब, भाग भाग के आई गाइस। ये यहाँ पर आ गया है सामान, ये बाकी सामान यहाँ रखा हुआ है।
लिया है। जवान आदमी ठहरा, पूरा 25 किलो का कट्टा उठा लिया। गुड़ भाजो आलू का कट्टा मेरे कंधे में रख दिया गया है। तो सब गोलजू महाराज की मेहरबानी है, उन्हीं का आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम ये सब उठा पा रहे हैं। उन्हें हमारे अंदर इतनी ताकत कहाँ कि हम ये बोझ उठा पाएँ, सब प्रभु का आशीर्वाद है। नीचे और जो पिछले ब्लॉग में दिखाया था मैंने, ये बन के यहाँ पर रेडी हो गया है। ये देखो आके मैंने आलू का यहाँ रख दिया है। ये वॉशरूम बाथरूम का है भी, खाली खाएगी सामान यहाँ रखा जाएगा। तो इससे आने वाले ब्लॉग में भी दिखाऊंगा। अभी हमारे यहाँ होली की तैयारी भी चलेंगी, होली होने वाली हैं हाँ। ये देखो सभी लोग मिलजुल के यहाँ काम करते हैं। तो सामान, अम्मा जी भी आई सामान लेने, लेकिन सामान ख़त्म हो चुका है। नहाई हो गई थी और स्नान ध्यान के बाद अब खाने की तैयारी है। तो लग गया यहाँ पर खाना, बाहर बैठ के खा रहा हूँ फर्स्ट क्लास तरीके से। एक सब्जी और रोटी, चाय। सुबह से बता रहा था कि पलायन हो चुका है, तो पलायन के साथ साथ इन बंदरों ने भी आधा पलायन करा दिया है लोगों का। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। देखो बंदरों की दल देखो अभी गाइस, सामने देखो कितने सारे आ गए हैं, पूरी इनकी पलटन आ गई है। ये देखो अब ऐसे में क्या, अगर कोई अपनी साग सब्जी भी लगा रहा है वो भी ये उखाड़ दे रहे हैं, है ना, और घर के अंदर से ये सामान ले जा रहे हैं। तो बंदरों के ऊपर, और ये मैंने जो यहाँ के जानकारी ली सुना है, तो मैंने ये सुना था कि सरकार क्या कर रही है, जो तराई क्षेत्र में बंदर हो रहे हैं उनको जंगलों में ऊपर छोड़ दे रहे हैं। ये भी कुछ सुनने में आया था। और यहाँ पर इतना अच्छा लहसुन वगैरह हो रहा था, सारा बंदरों ने बर्बाद कर दिया। पहले एक ज़माना था कहते थे कि बंदर लहसुन प्याज नहीं खाता, आजकल के बंदर सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ नहीं छोड़ रहे। अब बताओ कहाँ तक किस किस को दोष पे दोगे। अगर हम कहते हैं कि जनता ख़राब है, तो जनता भी कहाँ तक ख़राब है, सरकार का भी दोष है इसमें। जो बंदरों को तुम यार प्लेन्स में, गाँव में भी तो लोग रहते हैं, तुम यहाँ क्यों छोड़ रहे हो? प्लेन्स के बंदरों को यहाँ छोड़ ही क्यों रहे हो, मेरे समझ में नहीं आता। और मैं हकीकत बता दूं कि ये बंदर प्लेन्स के ही हैं, क्योंकि जब हम बचपन में गांव में रहते थे तो हम बंदर को अगर यहाँ से आवाज़ मारते थे ना, बंदर भाग जाता था डर के मारे। और इन बंदरों को तुम डरा के दिखा दो, ये 2 थप्पड़ हमको मार के चले जाएंगे। ऐसे बंदर हैं, ये डर ही नहीं रहे, घर के अंदर से सामान ले जा रहे हैं। सो गाइस ये देखो भाई साहब गए हुए हैं बंदरों को भगाने के लिए, लेकिन बंदर भाई साहब के पीछे आ जाने। देखो ये देखो, डर ही नहीं है भाई, इनको बिल्कुल डर नहीं है। ये देखो अब वो इतने सारे बंदर हैं, उन्होंने भाई साहब को डरा रहे हैं, इतने बड़े आदमी को डरा दे रहे हैं। ये छोटे बच्चों को क्या करेंगे? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कैसे डरा रहे हैं उनको, कैसे डरा रहे हैं यार। ये देखो मतलब हद है यार। अब यहाँ जवान आदमी जाएंगे, तो हम जाते हैं छतों में। तो यू कहने होता है, यू हम जब डॉगी को बुलाते हैं तो उसको यू पकड़ यो। ओए तो हम आए यहाँ पर मंदिर में, तभी भागे। ये डरा रहे थे भाई साहब को। देखो हम जैसे ही भागे ये सारे फिर आ गए। देखो पेड़ के अंदर यो पकड़ जाएगा, पकड़ जाएगा। ये देखो यो पकड़। ये देखो पकड़ जाएगा, पकड़। तो ऐसे डराना होता है इनको। ये देखो यो नीचे की बाखली, मुड़ा बाखली, थोड़ा प्रकाश और के घर तक, और इधर का थोड़ा देख के आते हैं क्या कैसा हो रहा है, इधर का क्या हो रहा है। प्रकाश भी नहीं आया घर इस बार, आएगा तो बाद में आएगा। तब तक का अपडेट दे देता हूँ उसके घर की। ये पहुँच गए प्रकाश के घर पे हम। इस पे अभी फूल आ रहे हैं माल्टा के। ये देखो मुड़ा बाखली, अम्मा पोल में बजा के बंदरों को हका रही है, लेकिन बंदर फिर भी नहीं भाग रहे। होली के लिए नगाड़े आ गए हैं और
बात ये है। और ये है रोटी, ये है नगाड़ा, और हर शुभ कार्य में इनका आगमन जरूर होता है और इनको बजाया जाता है। इन्हीं से ही पहाड़ की होली चालू होगी, इन्हीं से ही पहाड़ का कल्चर चालू होता है। बाकी हमारे प्रधान चाचा बताएंगे। पर कल रंग चढ़ा जाएगा कपड़ों पे, तो सब कपड़ों की तैयारी चल रही है। वाइट कुर्ते पजामे के, तो सबके अपने अपने कुर्ते निकल रहे हैं। ये समुदाय ने हाथ में पकड़ रखे हैं कुर्ते पजामे, इधर भी रखे हैं, यहाँ भी रखे हैं, और कल इनमें रंग छिड़का जाएगा। उसके बाद फिर लगेगी होली जोरदार बॉडी की चार में। अब बंदर फिर से आ गए, देखो गांव के प्रधान जी, ये आ गए बंदर फिर से। ये देखो बानरों ने सबको परेशान कर रखा है। कितनी बार मैं दिखा रहा हूँ, जितनी बार आपको, ये देखो ये पंचायत इनकी कितनी बार भगा दी, कितनी बार। और घर घर के छतों में इतना परेशान कर दिया इन्होंने। ये देखो हर जगह बैठे हुए हैं। यहाँ देखो ऊपर, ये देखो ये डिश के पास देखो हमारे, ये देखो ये। और नंगाड़े में अभी इसमें क्या करा, 1 किलो इसमें 1 कटोरी देसी घी रखा है, ताकि इसकी ना आवाज़ बहुत अच्छी आएगी उससे। अभी ये गर्म हो रहा है, घी दिखाते समय मैं दिखा नहीं पाया आपको। और इसको रोटी को वहाँ पे सुखाया गया है। ये देखो हम अंदर पहुँचे हैं गोठ में, और प्रधानी अम्मा बैठी हुई है। प्रधानी अम्मा क्या भात खाना आज? छुड़कानी भात, जोई भात कि कमो ते प्राण के मांगमो छुड़कानी भात ना, जोई भात। और आज हम यहाँ पे बना रहे हैं छुड़कानी भात, बना रखी चाची ने जबरदस्त वाली गाँव की। और अब इसमें यहाँ है जोई का भी प्रोग्राम चल रहा है। जोई भात भी खाएंगे, छुड़कानी भात भी खाएंगे। यहाँ पर आ गया हमारा छुड़कानी भात, और हम कर रहे हैं यहाँ पर अब फर्स्ट क्लास लंच गांव में बैठ के गोठ में। दिन का खाना पीना हो गया है, और रोटी और नंगरे अभी भी सूख ही रहे हैं, इसमें घी रखा हुआ है। बाकी बंदर अभी गायब हो चुके हैं। आराम, और इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं क्लोज, और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।